एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो हम आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने जो डेली टारगेट जो चले हुए हैं, 30 डे का जो चैलेंज है उसका। आज 8वां दिन है, 7 दिन हमने कर लिए हैं। ऐसे ही कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बस आप इस जो 30 डे का चैलेंज है कैसे भी करके, मतलब जो भी कुछ अगर आपको लगे कि मुश्किल हो रही है या फिर आसानी हो रही है, आप कैसे भी करके कंटिन्यूटी, चाहे टूटा फूटा ही करना, लेकिन कंटिन्यूटी मत टूटने देना। डेफिनेटली आपको बहुत आउटपुट, बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटी तो। ऐसा होगा कि एक टारगेट मिला रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके आप करते रहोगे। तो कल का जो टारगेट था, आज हम उसके रिवीजन करेंगे। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है, टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी मैथ्स है, कुछ भी है, तो आज उसका सब्जेक्ट करेंगे आप। जैसे कि आज आपका, कल आपने करा था, जैसे कि रीजनिंग में आपने डाइस करा था, तो वो देख लिया कैसे क्वेश्चन होते हैं। कल थोड़ा सा कंटेंट कम भेज पाए थे, लेकिन डोंट वरी, आज भेज देंगे सारा, चिंता ना करें। अच्छे से भेज देंगे। और तो उसके, ये सीखने वाली चीज़ है, तो उसके आप आज क्वेश्चन करना। अगर हो सके प्रीवियस ईयर, जैसे प्रीवियस ईयर ढूंढने में मुश्किल रहती है, तो उस चीज़ की चिंता ना करें। जो पीडीएफ मैंने रीजनिंग की भेज रखी है वो बेस्ट है, उससे बाहर नहीं जाना है। बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। उसमें जो डाइस का टॉपिक है, पीछे आपको 200-300 क्वेश्चन मिल जाएंगे उसके। उसमें से 20 क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, उससे ही आपको आइडिया आ जाएगा। उस 20 क्वेश्चन में जो भी थोड़ी अलग अलग चीज़ें आनी है वो आ जाएंगी, और साथ में उसमें एक्सप्लेनेशन भी, अगर कहीं पे कुछ समझ ना आए तो। फिर हिंदी की बात करते हैं। सवरनाम का कल मैंने वो नोट्स नहीं भेज पाई थी, आज मैं भेज दूंगी। सवरनाम बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्या कुछ आता है, तो इसके भी आपको 20 से 25 आपको क्वेश्चन करने हैं। इस पर सीधा ही जो क्वेश्चन करने हैं वो पुरुषवाचक सवरनाम पे करने हैं, उस पे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टाइप पे ही आते हैं मेनली। तो फिर आता है इंग्लिश का। इंग्लिश का हमने कल आर्टिकल दिए थे, एक बार और आर्टिकल को पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ने पर नहीं होगा। आज फिर से आपने जो कल पढ़ा आर्टिकल का, सेम चीज़ें पढ़ना। देखना कल वाली चीज़ें आज सेम पढ़ोगे ना, तो सही में इम्प्रूवमेंट होगा। हम लोग करते नहीं हैं, इसलिए चीज़ें हमें मुश्किल लगती है। तो आज फिर से आर्टिकल को पढ़ना और उसके क्वेश्चन लगाना। चाहे वो जो बुक से भी आप पढ़ सकते हो, या फिर रूल में सीधे उसके रूल पढ़ सकते हो। तो वहाँ से उसके 20-25 क्वेश्चन लगा लेना, जितने आपसे लगे 10 लगा लेना चाहिए कम से कम। ये तो हो कि हाँ, आपको आइडिया मिल रहा है, आपने इस टॉपिक का कुछ तो करा है, तो वो 10 क्वेश्चन लगे। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा के चक्कर में ऐसा नहीं है कि कोई आपका सब्जेक्ट रह जाए, 10 लगा लेना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं जीके पे। जीके पे डांस करा था, डांस को फिर से एक बार करना, क्योंकि डांस के ऐसे अलग अलग से अजीब अजीब सी टर्म होती है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग से नाम ही वो ऐसे एक बार में तो होंगे नहीं, 20 बार करेंगे तब जाके बैठेंगे। तो आप क्वेश्चन कर लेना। आप जैसे कि लूसेंट वगैरह की कोई भी, अगर जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना, कोई चीज़ आएगी नहीं हमें। हम खाली पढ़ते पढ़ते रहने से नहीं आएगी, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। और फिर बात आ गई है हमारी मैथ की। मैथ में तो जो कल टॉपिक दिया था उसी की रिवीजन आप कर लेना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेना। जैसे परसेंटेज था, उसका जो थोड़ा सा मैं नहीं भेज पाई कल, लेकिन आज भेज देंगे। परसेंटेज से रिलेटेड जो भी था, तो आप उसको फिर से करना। परसेंटेज में आते क्या हैं, ये इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, तो वो सब एक दो पॉपुलेशन रिलेटेड, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, आएंगे पक्का। ये जो मैथ के टॉपिक है, अर्थमेटिक का छोटा पोर्शन है, मतलब सिलेबस थोड़ा है, लेकिन आएगा पक्का। फिर पांचों चीज़ें होगी। फिर आप सब्जेक्ट में क्या करना, सब्जेक्ट में मैं बताती हूँ। आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो। देखो, हालांकि जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसको मेरे से तो ज़्यादा ही पता होगा, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जैसे मेरा मैथ्स है, आप कोई भी टॉप, पहले सिलेबस, सबसे पहले तो सिलेबस आ चुका है, तो सिलेबस उठा लो, एक साइड सिलेबस रखो और एक साइड आप अपने प्रीवियस ईयर करो। वैसे तो टाइम हो गया, धीरे धीरे हम सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। तो कोई भी एक टॉपिक उठा लो, उससे रिलेटेड देखो उसमें क्वेश्चन है किस तरीके से पूछा गया। एक टॉपिक उठाओ, उसको कवर करने की कोशिश करो। उस टॉपिक को ज़्यादा डीपली नहीं करना, उस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप से उस टॉपिक को पढ़ना है। जैसे मैथ में है, मैथ का मैं जैसे बता सकती हूँ। तो मैथ में क्या है, ज़्यादा सिलेबस भले ही बड़ा है, ग्रेजुएशन का है मानते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत, मतलब कि ऊपर थ्योरम्स जो हैं वहाँ पे ज़्यादा सोल्व करने वाले नहीं आएंगे, उनकी डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी, रिजल्ट्स आएंगे, जो भी थ्योरम्स होती हैं ये सब चीज़ें आएंगी। तो आपको सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आप एक एक टॉपिक देखो। जैसे संस्कृत का हो गया, एक टॉपिक देखा, नहीं मिल रहा कहीं पे, टॉपिक को सर्च मारो, उससे दो चार पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन जो दिखे वो देख लो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो उससे रिलेटेड। हर रोज़ आपको अपने सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भी निकलना है, और सिलेबस से रिलेटेड जो जो नई चीज़ें लग रही हैं वो अभी साथ साथ लिखते रहो, ताकि जब हम लोग प्रैक्टिस करें तो उस टाइम पे सारी चीज़ें हमारे पास हो, वो बहुत आसान रहेगा। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, एक एक टॉपिक को पकड़ लो,
सीरीज़ वाइज आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, जितना हो सकेगा धीरे धीरे हम लोग हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह होंगी वो आपको बताते रहेंगे। कोशिश यही हो रही है कि हम लोग पूछ रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा बेस्ट वो हम बता देंगे। कहाँ से क्या चीज़ अवेलेबल है, किस चैनल से, कहीं से भी सब बता देंगे। हमें ये मतलब नहीं है ये चैनल देखो ये नहीं देखो, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी देखो आप लोग, हमें जो बेस्ट लगेगा वो आपको बता देंगे। फिर आप पे डिपेंड है, आपको अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आज सब्जेक्ट को ऐसे करना, सिर्फ एक टॉपिक उठा लो, जो भी टॉपिक आए एक टॉपिक उठा लो, उससे एनसीईआरटी से करो या फिर बेसिक से करो, वो आपको पता होगा अपने सब्जेक्ट का ये टॉपिक कहाँ मिल जाएगा। ज़्यादातर जो बुक्स होंगी वो फिर आपको बताई होती हैं, हमें पता चलेगा हम बता देंगे। उसका जो टॉपिक है वो देख लो और फिर उससे रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट लिखे, या तो वो लिख लो अगर आपके पास है तो इट्स ओके, फिर उसको लिख लो और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करो। आप अपने प्रीवियस ईयर बहुत सारे हैं, 2021 में भी बहुत पेपर हुए थे, 18 में भी बहुत पेपर हुए थे, बहुत सारी शिफ्टों में हुए थे, तो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके पास हज़ारों क्वेश्चन होंगे कम से कम। तो उनको धीरे धीरे ऐसे ही कवर करना है। उससे ये लगा लो एक टॉपिक से, या फिर सारा रैंडमली ही उठा लो, जिससे कि आपके मन में अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा ये भी टॉपिक है। जैसे 50 क्वेश्चन आज मुझे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के करने ही करने, सिर्फ पढ़ने हैं, उसी से आइडिया आ जाएगा। अच्छा ये टॉपिक है, इससे ऐसे क्वेश्चन आए, आज आपको सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक इसी तरीके से आएंगे, डेली टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। 30 डे का चैलेंज एक बार खत्म हो जाए, कंटिन्यूटी मत तोड़ना किसी भी हाल में। कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ग्रुप का सरल तैयारी के नाम से है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चे कह रहे थे ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो मैंने ग्रुप का लिंक भेज दिया, डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं मैसेज पे भी भेजती हूँ। और तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कंटेंट वगैरह, प्रॉब्लम वगैरह जैसी भी हो आप बता देना, हम पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।